गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के पाठ 8 शांति नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इससे ध्यान से सुनिएगा कि क्या भाव है, क्या संदेश दिया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले एक भूमिका हम देख लेते हैं इस कहानी के माध्यम से कि इस कहानी के माध्यम से जो कहानी के लेखक हैं विष्णु सखाराव खांडेकर जी हैं। इन्होंने ही कहानी की रचना की है। तो इसका भाव यह है कि जो बाल मन होता है, जो बच्चों का मन होता है, वो बचपन से ही बहुत पवित्र और उदार होता है। उसमें दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार की भावना भरी रहती है जो बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका मन राग द्वेष से भर जाता है। राग द्वेष मतलब बुराइयों से भर जाता है, ईर्ष्या करने लगता है, वह शत्रु और मित्र बना लेता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपना दोस्त बना लेता है, वह अपना मित्र बना लेता है। तो इसी बात को लेकर इस पाठ में हम बच्चों और उनके माता पिता की मानसिकता के अंतर को हम देखेंगे कि क्या मानसिकता में अंतर होता है छोटे बच्चों की मानसिकता में और बड़ों की मानसिकता में। कि छोटे बच्चे का जो मन होता है पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की बुरी भावना, किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव होने लगता है। लोगों से शत्रुता करना, लोगों से दुश्मनी करना, लोगों को मित्र बनाना, ये सब भाव आ जाते हैं। तो इसी का हमें अंतर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि एक प्रकार की घटना थी। एक समय की घटना है कि एक सन्यासी जंगल से गुजरने वाली नदी में सूर्य को का ध्यान कर रहा था, सूर्य को जल दे रहा था। अधर्य दान का मतलब होता है सूर्य को जल देना। क्यों सूर्य को जल दे रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो कि तुम सारे जगत में उजाला फैलाते हो और धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो, और जो धरती पर जो बुराइयां हो रही हैं उससे दूर भी करते हो। और धरती का अंधेरा तुम नष्ट तो कर रहे हो, लेकिन इस धरती पर जो मानव हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उसे भी दूर कर दो। ये मन ही मन सोच रहा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मुझे विश्वास है कि दुनिया जो अशांति फैली है दुनिया में उसे तुम ही शांत कर सकते हो, और इस शांति के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। कुछ भी करो लेकिन इस दुनिया में अमन, शांति और साम्राज्य फैला दो। कि अमन और शांति का साम्राज्य फैला दो। कुछ भी ऐसा करो कि तुम इस दुनिया में शांति का और अमन का, सुख चैन का साम्राज्य फैला दो। उसने एक ऐसी सोच रखी, ऐसी कल्पना की। वो चाहता था कि मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह के पेट पर खरगोश खेलता हो, उकाब मतलब नेवला की गोद में सांप सोया हो, और सभी व्यक्ति एक हों, किसी में कोई अंतर ना हो। तो ये उस सन्यासी की प्रार्थना थी, इच्छा थी। उसी वक्त जब वो सन्यासी ये प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त एक चील अपने घोंसले से झांक कर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन होते ही वो बहुत खुश हो गई। उसे शायद मुर्गी के छोटे बच्चे का स्मरण हो आया कि अब उजाला हो गया है, मैं अपना शिकार कर सकती हूँ। चकुला मतलब कहते हैं बच्चा। अब उसका बच्चा पीछे से आकर उसकी गोद में छिपने का प्रयास किया। उसे चूम कर वो बोली चील कि देखो बेटे, अब आखेट का समय हो गया है। आखेट मतलब शिकार का समय। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश मत करना, कि तुम अभी नहीं जानते कि तुम्हारा पंख अभी बहुत कमज़ोर है और सामने अब कमज़ोर है। अब वो अपने बच्चे को समझा रही थी, डरा रही थी कि अपने घोंसले से बाहर ना निकले। डराने के लिए उसने सहारा लिया। उसने कहा कि ये सामने जो नीला आकाश देख रहे हो, वहाँ एक डायन हमेशा दाव लगा कर रहती। जैसे ही तुम
उसकी ओर जाओगे वह तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। इसलिए तुम अपने घोंसले से बाहर मत निकलना, वह तुम्हें तरह तरह का प्रलोभन दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। यह सीख वह चील अपने बच्चे को देकर देंगी दीदी। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। उस चील ने अपने बच्चे को अपनी कसम दी थी। और आज मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी। चील ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लेकर आऊंगी, मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना मत। बच्चे ने प्रश्न किया, चील का जो बच्चा था उसने प्रश्न किया, सपोला मतलब? चील ने कहा कि सपोले का जो मांस होता है बहुत मीठा होता है, सांप के बच्चे का। मात्र कह देने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि तुम एक बार उसे चख लो। अब जैसे कि बच्चों का जो मन होता है पवित्र होता है, निस्वार्थ होता है, तो उस बच्चे ने कहा, चील के बच्चे ने कहा कि उस सपेले की माँ नहीं होती। अब इस बात को सुनकर चील चुप हो गई। उस बच्चे ने फिर कहा, यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? इस बात पर चील ने कहा, तुम कितने मासूम हो। अरे पागल, सांप और हमारी जाति अलग अलग है। हम दोनों की शत्रुता बरसों चली आ रही है। उनका और हमारा खून भी अलग है। हमारी दुश्मनी आज से नहीं, कई वर्षों पहले चली आ रही। अब बच्चे दुश्मनी, मित्रता ये सब नहीं जानते, उन्हें सबका कोई ज्ञान ही नहीं होता। चील के बच्चे ने कहा, दुश्मनी से मतलब? चील ने कहा कि सांप चील का दुश्मन होता है। बच्चे ने कहा, दुश्मन मतलब? चील ने कहा, दुश्मन को मारा जाता है, बैरी मतलब दुश्मन। चील के बच्चे ने कहा, क्यों? माँ ने कहा, पेट के लिए। तो चील के बच्चे ने कहा, फिर हम कुछ और खा लेंगे तो? इस पर उस बच्चे ने कहा, चील के बच्चे ने कहा कि क्या हम कुछ और नहीं खा सकते? तो चील ने कहा, पागल कहीं के, तुम उस जंगल के सन्यासी की तरह होना चाहिए, उस जंगल के सन्यासी की संतान होनी चाहिए। तुम तो गलती से मेरे यहाँ आ गए। जिस प्रकार का तुम्हारा विचार है, उस विचार को तो देख कर लगता है कि तुम गलती से मेरे कोख में आ गए हो। और इतना कहकर अपने बच्चे को चूमकर वो आकाश में चली गई। उसी समय एक भील, भील मतलब शिकारी, धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। उसने अपने इकलौते बेटे को चूम कर बोला कि कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में फूल बटोरते हुए भटक गए थे। आज वैसी हरकत मत करना। जंगल में बहुत से जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना रहता है। अपना ख्याल रखना। वह शिकारी अपने बच्चे को समझाकर जा रहा था कि तुम बाहर मत निकलना, जंगलों में मत जाना, वहाँ जहरीले सांप होते हैं, वो तुम्हें डस लेंगे, काट लेंगे। तो शिकारी के बच्चे ने कहा, पर बाबा। तो शिकारी ने कहा, पर कुछ नहीं, कल तुमने चकूले के लिए जिद की थी ना। वो शिकारी अपने बच्चे से कहता, तुमने कल चकूले मतलब बच्चे के लिए, सांप के बच्चे के लिए जिद की थी ना। चकूले मतलब वही चील का बच्चा, सांप का बच्चा नहीं, चकूला मतलब चील का बच्चा, कि चकूले के लिए जिद की थी। आज मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, पहले तुम्हारे लिए शिकार कर लूँ, उसके बाद। तो उस भील के शिकारी के बच्चे ने कहा, क्या उसकी माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। तो उस भील ने कहा कि पागल, बिना मांस के चकुला थोड़ी होगा, बिना माँ के चकुला थोड़ी होगा। कि भाई अगर बच्चा है तो उसकी माँ भी होगी। बच्चे ने कहा, फिर मेरे लिए वह चकुला मत लाओ, यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल मैं रास्ता भूल गया था तो माँ रो रो कर आंखें सुझा दी थी। तो बच्चे ने कहा कि कल मैं रास्ता भूल गया, जंगल में भटक गया था तो मेरी माँ रोने लगी थी। तो भील ने उसे समझाया कि तुम तो उस जंगल की सन्यासी की संतान होनी चाहिए। तुम तो गलती से मेरे यहाँ जन्म ले लिए हो। मनुष्य और पंछी की जो जाति होती है वो अलग अलग है, एक जाति ये नहीं है। मनुष्य अलग है, पंछी अलग है। जाओ तीर से खेलो। तो इतना कहकर
उसने अपने बच्चे को वहाँ से भगा दिया और चला गया। अपने बेटे के कंधे पर प्यार थपथपा कर भील जो था शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से आगे जा रहा था, जैसे कोई सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा सपोले सांप बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चलें। सपोले सांप के बच्चा ने कहा कि धूप बहुत हो गई है, अब हम आगे चले, घर चले। माँ गुस्से में थी, बोली नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, भील के आने का समय हो चुका है, मैं उसे काटे बगैर नहीं जाऊंगी। सांप सांपिन ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, भील शिकारी के आने का समय हो गया, मैं उसे काटे बिना नहीं जाऊंगी। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी सी बात पर तुरंत जाना ठीक नहीं, मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कुत्ता फांता रहता हूँ। उस सपोले के बच्चे ने कहा हो सकता है उसने कल तुम्हें गलती से कुचल दिया हो, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा होना ठीक नहीं है, मैं भी तुम्हारे शरीर पर कितनी बार उछलता कूदता हूँ। सांपिन ने कहा तुम निकट पागल हो बेटिया, तुम जंगल के उस सन्यासी की संतान होनी चाहिए थी, तुम तो गलती से मेरे गोद में आ गए हो। सांपिन के बच्चे ने कहा यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा। सपोले ने माँ से प्रश्न किया कि क्या तुम अगर उसे काट दोगी और मर जाएगा तो क्या उसका बेटा नहीं रोएगा। सांपिन ने कहा भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। मनुष्य की और हमारी जाति अलग अलग होती है, एक जाति नहीं है। हमारी शत्रुता भी बहुत पहले, बहुत बरसों से चली आ रही। इतने ही में ही झाड़ियों से थोड़ी आवाज़ सुनाई दी। आहट पाते ही सांपिन ने सपोल अपने बच्चे से कहा मैं अभी पलक झपकते तुरंत उसे मारकर आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना और सावधान रहना, झाड़ियों को छोड़कर बाहर मत निकलना। इतना कहकर वह सांपिन रेंगती हुई उस आवाज़ की दिशा में तुरंत चल पड़ी, जैसे कोई नदी जो होती है वो समुद्र की ओर तेजी से बहती है, उसी प्रकार से वह सांपिन भी अपने शिकार की ओर तेजी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ चली जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जो भील था शिकारी, वो चील के घोंसले की खोज में मगन था। वो चील का घोंसला ढूंढने में मगन हो गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि सांपिन भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने आकाश की ओर देखा, तभी एक चील अपनी तेजी नज़रों से धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सांपिन रोमांचित हो उठी, उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही सांपिन ने देखा कि एक चील बड़ी तेजी से धरती की ओर आ रही है, सांपिन ने देखा तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वो डर गई और तुरंत पास की झाड़ी में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर देखा तो उसने देखा कि चील जो आसमान से धरती की तरफ आ रही थी वह कहीं और गायब हो गई थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में वह भील जो शिकारी था वो भी वहाँ से चला गया था। गुस्से में फुफकारते हुए वह उस शिकारी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था, इसका उसे पता नहीं था। उसका बच्चा मतलब सांपिन का बच्चा भी उसके पीछे जा रहा था, इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया। भील का लड़का शिकारी का लड़का था, वो भी क्या हुआ, अपने बाप का अनुगामी, मतलब पीछे भी चलने वाला हो बन गया। आकाश के आकर्षण से चील के चकुले ने भी कब की छलांग लगा दी थी। और आकाश के आकर्षण, जो आकाश का जो आकर्षण होता है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उस आकर्षण से भी उस चकुले के बच्चे ने कब छलांग लगा दी पता ही नहीं चला। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा हो गई है। कि यहाँ कहा भी गया है कि इस तरह से तीनों के माँ बाप ने, चील ने भी, भील ने भी और सांपिन ने भी, तीनों ने अपने बच्चों को समझाया था कि घर से बाहर ना निकलना, लेकिन तीनों ने अपने पिता की बात नहीं मानी। एक एक परंपरा सी हो गई है कि
माता पिता की बातों को अनसुना कर देना। तभी भील आसमान की ओर नजर गड़ा कर खड़ा था। जो भील था, शिकारी था, वो आसमान की ओर देख रहा था, चील को ढूंढ रहा था। अचानक उसे चील का बच्चा नजर आ गया। धनुष से तीर छूटा, उसी वक्त सांप ने उसे काटा। जैसे ही उस शिकारी को चील का बच्चा दिखाई दिया, आकाश में उड़ते ही उसने तुरंत धनुष से तीर चला दिया। जैसे ही उसने तीर चलाया, सांपिन जो सांपिन थी, उसी वक्त सांपिन ने उस भील को काट लिया। और दूसरे ही क्षण क्या हुआ था, सपोले पर चील टूट पड़ी। दूसरे बार क्या, सपोले पर क्या था, जो चील थी वो टूट पड़ी। मतलब सपोले पर चील उसको दबोचने के लिए तुरंत आ गई। शांति का परम उपासक सन्यासी सूर्य को जल देकर उसे वापस अपनी कुटी में लौट रहा था। उसने दूर से एक दृश्य देखा। तब दूर से एक दृश्य देखा और उसने प्रार्थना पर उसे भ्रम हो गया। उसे लगा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और वो प्रसन्न हो गया। तुरंत उसे भ्रम हो गया कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसने देखा कि चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए थे। उसने दूर से देखा, उसे लगा कि चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए हैं। सांप को न चील का डर, न आदमी को सांप का डर। कि सांप को न चील का डर और आदमी को न सांप का डर। कितना सुंदर दृश्य था वह। उसे लगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। और जैसे ही आंखें बंद करके वह ईश्वर को संबोधित कर रहा था और ईश्वर से बोला कि हे ईश्वर, तुम्हारी लीला बहुत गहरी है, तुम्हारी लीला अपरंपार है, धन्य हो तुम्हारी लीला। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वह दृश्य देखकर चौंक गया, कांप गया। उसने ये देखा कि तीनों का शव देखा और देखकर घबरा गया। उसने देखा एक आदमी, एक चील का बच्चा और एक सांप का बच्चा, तीनों मरे हुए पड़े थे। उसके हाथ से जो कमंडल था वो छूट गया। तब आकाश की ओर देखने का उसमें साहस नहीं रहा। तब उसमें हिम्मत तक नहीं रही कि वह आकाश की ओर देख सके, ईश्वर का स्मरण कर सके। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बसने लगी। वह शर्मिंदा हो गया, अपनी प्रार्थना से शर्मिंदा हो गया। वो समझ गया कि इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। वो समझ गया कि ऐसा संभव नहीं है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। जिसकी शत्रुता जन्मों चली आ रही है, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये सोचकर वह दुखी हो गया और वो अपनी प्रार्थना में शर्मिंदा हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये थी कहानी। इसमें एक चीज़ और भी है कि यदि यदि चील का बच्चा और सांप का बच्चा, इन दोनों ने अपने पिता की बात मानी होती, माता की बात मानी होती, तो शायद वो लोग बचे होते। तो आजकल के दौर में जो बच्चे हैं वो क्या है, अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते, ध्यान नहीं देते। इसलिए तो इसका था विष्णु सखाराव खांडेकर की ये कहानी थी, जिसमें एक बच्चे का मन और एक माता पिता के मन की तुलना की गई है कि किस प्रकार एक बच्चे का मन बहुत ही पवित्र होता है और किस प्रकार माता पिता का जो मन होता है वो ईर्ष्या, शत्रुता, दुश्मनी से भर जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई। आगे से आप लोग भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके हर एक उपदेश को ध्यान से सुनें, क्योंकि उनकी आज्ञा में ही हमारी भलाई होती है। धन्यवाद।